वाल्मीकि जी का जन्म एक ब्राह्मण कुल में अंगिरा गोत्र में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रचेता था। वे महर्षि वाल्मीकि पहले डाकू थे, जिनका लालन पोषण भील समाज में हुआ, लेकिन वास्तव में वो भील नहीं थे, बल्कि उन्हें एक भीलनी ने चुरा लिया था। असल में वे प्रचेता के पुत्र थे और पुराणों के अनुसार प्रचेता ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वाल्मीकि जी को प्राचीन समय के महान ऋषियों में से एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। रामायण के रचयिता होने के साथ साथ वाल्मीकि जी एक हिंदी कवि के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। देखिए, भगवान नाम के जप से मनुष्य क्या से क्या हो सकता है, इसके ज्वलंत उदाहरण भगवान वाल्मीकि हैं। इनका काम था लूट मार और हत्याएं करना। जो भी आता उसी को लूटते और कोई कुछ कहता तो उसे जान से मार देते। इस प्रकार बहुत वर्षों तक ये इस लोक निंदित क्रूर कर्म को करते रहे। एक दिन देवर्षि नारद जी के उपदेश से वाल्मीकि जी के ज्ञान नेत्र खुल गए। नारद जी ने उन्हें धैर्य बंधाया और कहा, अब तक जो हुआ सो हुआ। अब यदि तुम हृदय से पश्चाताप करते हो तो मेरे पास राम नाम रूप एक ऐसा मंत्र है जिसके निरंतर जप से तुम सभी पापों से छूट जाओगे। इस नाम के जप में ऐसी शक्ति है कि वह किसी प्रकार भी जपा जाए पापों का नाश कर देता है। तो नारद जी राम राम लिख दिए। अत्यंत दीनता के साथ वाल्मीकि जी ने कहा कि भगवान, पापों के कारण यह नाम तो मेरे ओठों से निकलता नहीं, अतः मुझे कोई ऐसा नाम बताइए जिसे मैं सरलता से ले सकूं। तब नारद जी ने बहुत सोच समझकर राम नाम को उल्टा करके मरा मरा का उपदेश दिया। निरंतर मोरा मोरा कहने से अपने आप राम राम हो जाता है। देवर्षि का उपदेश पाकर वे निरंतर एकाग्रचित्त से मरा मरा जपने लगे। हजारों वर्ष तक एक ही जगह बैठकर वे नाम की रटन में निमग्न हो गए। उनके संपूर्ण शरीर पर दीमक का पहाड़ सा जम गया। दीमकों के घर को वाल्मीकि कहते हैं और उसमें रहने के कारण ही इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरित मानस में लिखे हुए हैं कि उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इससे पहले तो इनका नाम रत्नाकर था। ऐसे ही संसार में लौकिक छंदों के आदि कवि हुए। इन्होंने ही श्री वाल्मीकि रामायण नामक आदि काव्य की रचना की। इस प्रकार निरंतर राम नाम के जप के प्रभाव से वाल्मीकि जी व्याध की वृत्ति से हटकर ब्रह्म ऋषि हो गए। तो बोलिए जय सिया राम, जय जय सिया राम।